ग़ुलाम रूहें पार्ट 18। मैं उधर अपने ही ख़यालात में मुस्तग़रिक़ था, उधर समीना बयान कर रही थी। दुर्शवार ने मुझे उससे अलहदा किया। मैं वहाँ से जाने के लिए हटा ही था कि अकबर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, शाहिद मियाँ, तुम इंसान थे, दरिंदे कैसे बन गए? अकबर की आवाज़ कांप रही थी। मैं तुम्हारे सामने अपनी सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं समझता, मैंने तल्ख़ी से जवाब दिया। तुमने जो कुछ सुना है वो किसी और ही ताकत का करिश्मा है। मैं तुम्हें फिर किसी वक्त तफसील से बताऊंगा। तुम इस वक्त समीना को संभालो। अकबर जज्बाती हो गया था। मैं उसे समझाने बुझाने के बाद बाहर आ गया। किले से बाहर आकर मैंने देखा कि दुर्शवार अफसुर्दा से मेरे पीछे आ रही है। दुरी, मैंने उसे देखकर कहा, मुझे बताओ तुमने वहाँ क्या देखा? मैं रात भी वहाँ गई थी। पूरे शहर में फ़िरका वाराना फसादात हो रहे हैं। लोग पुलिस से आपको तलब कर रहे हैं। हिंदुओं के मकानात मुसलमान और मुसलमानों के मकानात हिंदू जला रहे हैं। पंडित ओंकार नाथ शहर से गायब है। पुलिस के कई अफसरान मुअत्तल किए जा चुके हैं। सारा शहर आग और खून की लपेट में है। जब मैं सुबह बैरिस्टर राशिद हुसैन के घर गई तो वहाँ मैंने देखा कि रशीदा की ज़हनी हालत बिगड़ गई है और इसने अपने दोनों बच्चों को मार मार कर मौत के करीब कर दिया है। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हुआ? दुर्शवार मुझे हैरत से देखकर बोली, मियाँ साहब के रूठ जाने के बाद तो आपकी ताकत, तुम मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकोगी दुरी। मैंने दुर्शवार का जुमला काटते हुए कहा, तुम देखती रहो अब क्या होता है। अभी तुम और बहुत से इबरतनाक और अज़ियतनाक खबरों की मुंतज़िर रहो। दुर्शवार तहीर अमेज़ नज़रों से गुमसुम खड़ी मुझे देखने लगी। मैंने दरिया के किनारे अपने मुंह पर पानी के छींटे मारे और मुसरत के इजहार के तौर पर कुछ छींटे दुर्शवार की तरफ उछाल दिए। उसने मेरी ये छेड़खानी दिलकश नज़रों से देखी, न जाने वो अपने दिल में क्या सोच रही हो। दोपहर हो गई थी, मगर मुझे शिद्दत से रात होने का इंतज़ार था। जब रात आई तो मैं सबकी नज़रों से बचकर बाहर निकल गया और जब मुझे यकीन हो गया कि वो सब लोग सो गए हैं तो मैं राजकुमारी के पास पहुंचा। वो सीढ़ियों पर मेरी मुंतज़िर थी। मैंने बढ़कर इसे आगोश में ले लिया और हम दोनों इसी कमरे में चले गए जहां राजकुमारी की रूह बसेरा करती थी। प्रदीप, आओ तुम्हें अरूप देवता के दर्शन करवाऊं, उसने मेरा हाथ पकड़ कर कहा। राजकुमारी शीला की आत्मा मेरे पहलू में थी और मैं एक शिकस्ता ताकचे की तरफ बढ़ रहा था। इस ताकजे का रंग इम्तदाद ज़माने से उड़ चुका था। मैं अपने ख्यालात में गर्क था और हैरान था कि राजकुमारी कौन से अरूप देवता के दर्शन मुझे कराना चाहती है। लेकिन अब मैं इस मरहले पर पहुंच चुका था जहां अकल साथ छोड़ देती है और जुनून इसकी जगह ले लेता है। राजकुमारी ने ताक के करीब पहुंचकर मुस्कुराती नज़रों से देखा और एक अजीब अकीदत और शान से ताक में रखी हुई संगमरमर की एक खूबसूरत छोटी सी मूर्ति उठाकर मुझे दिखाई। अरूप देवता, राजकुमारी शीला ने वो छोटी सी मूर्ति अकीदत से चूमते हुए कहा। देवता को प्रणाम करो प्रदीप। अरूप देवता? मैं जैसे ख्वाब से बेदार हो गया। मैंने हैरत से पत्थर की वो मूर्ति जो हिंदुओं के किसी देवता की थी देखते हुए शीला से दरियाफ्त किया, ये अरूप देवता है? हाँ। अरे तुम अरूप देवता को भी नहीं पहचानते? कितने बदल गए हो तुम, शीला ने मासूमियत से कहा। शीला, मैंने कदर नाखुशगवार लहजे में कहा, मैं देवी देवताओं पर एतकाद नहीं रखता, मैं एक मुसलमान हूँ। तुम ये मूर्ति फिर से ताक पर रख दो। राजकुमारी को इस तर्ज अमल की तवक्का नहीं थी। वो मेरा जवाब सुनकर लड़सने लगी। उसने अपनी हसीन आंखें एक लम्हे के लिए बंद कर लीं और कानों पर हाथ रख लिए। वो मुझे मुतज्जिब नज़रों से देखती हुई बोली, ये तुम क्या कह रहे हो प्रदीप? तुम्हें अपना पिछला जन्म क्यों याद नहीं आता? वो ज़माना तुम्हें याद नहीं आता जब तुम देवी देवताओं का बड़ा मान करते थे? अरूप देवता की ये मूर्ति तुम्ही ने मुझे काशी से वापस आकर दी थी। याद करो प्रदीप। यकीन करो शीला, मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ, सिर्फ इस कदर याद आता है कि तुम इस लड़की के मुताबिक हो जिसके ख्वाब में बचपन और नौजवानी में देखा करता था। जिस वक्त मैंने इबादत और रियाजत इख्तियार की, किसी भी औरत के मुतालिक सोचना छोड़ दिया।
तुम्हें यकीनन गलतफहमी हुई है, और यूं भी मैं आवागोन का कायल नहीं हूँ। आवागोन का कायल नहीं हूँ, इसके बावजूद मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में बेपनाह कशिश महसूस करता हूँ। मैं महसूस करता हूँ जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, जैसे तुम मुझसे बेहद करीब रही हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इसे गुज़िश्ता जन्म की कोई याद नहीं मानता, मैं तो इसे तुमसे होने वाली शदीद मोहब्बत का सबब समझता हूँ। लेकिन अगर तुम यही समझती हो कि मैं तुम्हारे पिछले जन्म का कोई महबूब हूँ, तो मैं तुम्हारा ये ख्याल मुस्तरद नहीं करूँगा, क्योंकि इससे तुम्हारी दिल शिकनी होगी। तुमने दूसरा जन्म लिया है और यही वजह है कि तुम सब कुछ भूल गए हो, मगर यही बात मेरे लिए बहुत है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मेरे लिए अपनी मौजूदा ज़िंदगी कुर्बान कर देना चाहते हो। मुझे दुश्वार या बल्कि मुझे विश्वास है कि तुम्हें मेरे रास्ते में आने वाले हर रुकावट को ख़त्म कर दोगे, मेरे दुश्वार गुजार रास्तों को आसान बना दोगे, और मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मैंने अरूप देवता से लो लगाई है, मैं एक ज़माने से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, मैं बड़ी भागन हूँ। राजकुमारी शीला ने रकत बड़े लहजे में कहा। मेरा हाल अजीब था, गो मुझे अपनी मौजूदा ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं थी, और मैंने बहुत मसाइब व आलाम उठाने के बाद ये फ़ैसला कर लिया था कि अब राजकुमारी शीला की मुस्तरिब रूह को सुकून पहुँचाने के लिए खुद भी रूह के क़ल्ब में ढल जाऊँगा। मैं इस जिस्म से अपना रिश्ता मनक़ता कर लूँगा और दूसरी दुनिया में चला जाऊँगा, जो हर शख्स की आखिरी मंजिल है। मैंने राजकुमारी से वादा भी किया था कि इस दुनिया में चंद जालिम लोगों को किफ़र किरदार तक पहुँचाने के बाद इससे आ मिलूँगा। मुझे अपने दिल का यह हवाल लिखने में कोई झिझक नहीं है कि राजकुमारी शीला के वालेहाना इल्तफ़ात, इसके होशरबा हुस्न और इसके लहजे की हसरत यास ने मुझे इससे बहुत करीब कर दिया था। लेकिन इन तमाम इतराफ़ात के बावजूद ये किस तरह मुमकिन था कि मैं अरूप देवता को शनाख्त कर लेता और इस पत्थर के बुत के सामने अपनी अकीदत का इजहार भी करता। मैं राजकुमारी की मुसलसल ज़िद के बाद भी ख़ुद को इस अमर पर आमादा ना कर सका कि इतनी दूर चला जाऊं। हालांकि मुझे मालूम था कि इस तरह मैं राजकुमारी की आत्मा को सदमा पहुंचा दूंगा, और पहुंचा रहा हूं, और वो मुझसे किसी भी लम्हे बदसन हो सकती है। इसके नाराज़ होने के बाद मैं कहीं का ना रहता, मेरे सारे ख्वाब अधूरे रह जाते, मैं कुछ भी ना कर पाता, ना दुर्शहवार के सामने फ़ख्र से गर्दन उठा सकता था। ये पंडित ओंकार नाथ को कोई सबक सिखा सकता था, ना राशिद हुसैन और रशीदा से कोई इंतकाम ले सकता था। चाचे में एक अजीब कशमकश में गिरफ़्तार हो गया था। माना कि मैं अपने मसलक से फिर गया था। मेरे तमाम अकीदतमंद मुझसे रूठ गए थे या बिछड़ गए थे। वो पहाड़ी मियाँ साहब, वो फजीलतें, सब कुछ मुझसे छिन गया था। लेकिन अब मैं ऐसा भी नहीं था कि मैं अरूप देवता के सामने एहतराम से सर झुका देता। ऐसी सूरत में कि मैं अपनी किसी अजीज़ हस्ती के सामने खड़े हों और बड़े हसीन और मासूम हो, यानी वो बड़ी हसीन और मासूम हो, इसके सर कुर्बानी से आप मुतासिर हों। आप किस तरह इसका दिल तोड़ सकते हैं, और फिर ऐसी सूरत में कि वही आपका वाहिद सहारा भी हो, वही आपका मरकज़ व महवर भी हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं राजकुमारी के सामने किस किस मस्बत रद्द अमल का इजहार करूं, किस तरह इस नाजुक सूरत हाल से पहलू बचाऊं और मुफाहमत का वो कौन सा रुख इख्तियार करूं जो शीला को मुतमईन कर दे और मुझे भी। सो मैंने कहना शुरू किया, शीला, अगर आवागोन कोई हकीकी अमर है तो ये बात भी तुम्हें तस्लीम करनी चाहिए कि परदीप की शक्ल में आने से पहले मुमकिन है मैं किसी और इलाके, किसी और मज़हब में पैदा हुआ हूँ। मुझे इस गुमशुदा जन्म की कोई बात याद नहीं, तो प्रदीप के जन्म की बात कैसे याद रह सकती है। हर शख्स अपने जन्म से इबारत है जिसमें वो सांस लेता है। मैंने एक ख़ास अंदाज़े मसलक और अकीदत से इस जन्म में अपनी ज़िंदगी सींची है। मुझे यह बात अजीब सी लगती है कि मैं अरूप देवता के सामने सर झुकाऊं। मैंने अपने मज़हब में बुत शिकनी सीखी है, बुत परस्ती नहीं सीखी। मेरी माँ, बहन, मेरे ख़ानदान, मेरे माहौल ने पूरे यकीन के साथ ये बात बावर करवाई है कि बुतों को पूजना कुफ्र है। मेरी अजीज़ शीला, मैंने इसके
कमर के गिर्द हल्का तंग करते हुए कहा, तुम जानती हो कि मुझे पिछले जन्म की पुरइसरार बातें कबूल करने में अभी वक्त लगेगा, और तुम क्यों इस पर इसरार करती हो? मैं तो खुद इस ज़िंदगी से नाता तोड़ रहा हूँ और अब्दी वला फ़ानी आलम अरवाह में मुंतकिल होने के लिए बेचैन हूँ। वहाँ मैं तुम्हारा हूँगा, सिर्फ तुम्हारा, मगर अभी तुम मुझे मजबूर ना करो। राजकुमारी ने मेरी बातें आंसुओं के साथ सुनी। तुम जो कुछ कह रहे हो मेरी समझ में आ रहा है। मैं तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर नहीं करती। तुम्हारा मौजूदा रूप चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे इसका यकीन है कि तुम प्रदीप ही हो, और अब मुझे दोबारा मिल गए हो। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि तुमने अब से पहले अपनी मौजूदा ज़िंदगी में क्या क्या किया, लेकिन प्रदीप अब तुम मेरे हो। मैं तुम्हें याद करवा दूं और ये बात भी याद दिला दूंगी। मेरी बात सुनो। वो जन्म बहुत सुंदर था। तुम एक बड़े राजकुमार थे और मैं एक राजकुमारी थी। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। अरूप देवता के सामने हमने हमेशा साथ रहने की कसम खाई थी। हैरत है कि तुम अब अरूप देवता से इतना डरते हो। अरूप तो मेरे बड़े महान शक्ति वाले और प्रेम करने वाले देवता का नाम है। मैं तुम्हें बताऊं कि रूप देवता की मदद के बगैर हम अपने सबसे बड़े दुश्मन ओंकारनाथ को ज़ेर नहीं कर सकते। मेरी आत्मा में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं इस महान पंडित को कोई नुकसान पहुंचा सकूं। क्या मतलब? तुम क्या कह रही हो शीला? क्या पंडित ओंकारनाथ आसमान पर रहने वाली आत्माओं की दस्तरस से भी दूर है? मैंने झुंझला कर कहा, हाँ प्रदीप, आत्माएं ज्ञानी ध्यानी मंचों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस सिलसिले में देवता ही कुछ कर सकते हैं। मैं आज रात ओंकारनाथ की तलाश में गई थी। उसने पार्वती देवी की मंदिर में एक जाप शुरू किया है। अब मैं इस पर हाथ नहीं डाल सकती, शीला ने मायूसी से कहा। मेरी हालत गैर हो गई थी। ऐसा मालूम हुआ जैसे कहीं करीब कोई जज़ला आ गया हो। राजकुमारी शीला ने मुझे दिल गिरफ्तार देखकर मेरा हाथ थाम लिया। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैंने बर्फ़ पर हाथ रख दिए हों। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ इसकी सूरत और ताक में रखी हुई अरूप देवता की मूर्ति को तकता रहा। प्रदीप, अरूप देवता की शक्ति महान है। अगर देवताओं का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहा तो हम सफल हो जाएंगे। अरूप देवता को नाराज़ ना करो, इस मूर्ति की पूजा करो। देवता तुमसे राज़ी हो जाएंगे और तुम्हारी सारी आसाइशें और आशनाएं पूरी हो जाएंगी, शीला ने मुझे समझाया। मैं ये नहीं कर सकता शीला, मेरा दिल नहीं मानता। मैंने साफ कह दिया। तुम्हारे देवता तुमसे नाराज़ हो गए हैं। तुम अपने दुश्मनों को कभी शिकस्त नहीं दे सकते। मैं भी कुछ नहीं कर सकती, पर इन तो अब वो समय आ गया है कि अरूप देवता इन पापियों को सजा दे। अरूप देवता का साथ रहा तो धरती की कोई शक्ति भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम इस ज़िंदगी में हमेशा बेचैन रहोगे और तुम्हारी आत्मा भी मेरे तरह मुस्तरिब रहेगी। आत्मा का दुख तुम नहीं जानते। जो इंसान इस दुनिया में अपना हिसाब चुका जाते हैं, इनकी आत्माएं बड़ी शांत रहती हैं और इसका इस दुनिया से कोई ताल्लुक या सिलसिला बरकरार नहीं रहता। वो हमेशा आशंत रहती हैं। इस दुनिया में मुझे तुम्हारा गम रह गया है। यही वजह है कि मैं अब तक परेशान थी। आत्मा का यही दुख क्या कम है कि वो अपनी मर्जी से इस दुनिया में दोबारा दाखिल नहीं हो सकती। जब जिस्म से आत्मा का रिश्ता टूट जाता है तो वो टूट ही जाता है, और जिस्म में मुकीद आत्मा को इसका एहसास भी नहीं होता कि एक दूसरी दुनिया भी मौजूद है और इसकी कैद की कैफियत आर्जी है। जब आत्मा जिस्म से बिछड़ जाती है तो वो दोनों दुनिया का ज्ञान रखती है और इसके लिए बड़े दुख में रहती है। जब वो इस दुनिया में किसी जिस्म के साथ रहती है तो इसे सिर्फ इसी दुनिया का गुमान रहता है। दूसरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं मालूम होता। तुम नहीं जानते कि अगर तुम्हारा इस दुनिया से कोई ताल्लुक़ रहा तो तुम्हारी आत्मा कितनी परेशान रहेगी। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मेरा हाल देखो, मेरी मानो, मेरे साथ अरूप देवता का स्थान पर चलो। वो यहाँ से बहुत दूर है। मैं तुम्हें अपने साथ हिमालय के दामन में ले चलूँगी। वहाँ तुम अरूप देवता के चरणों में सर रखकर विनती करना, वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे। वो बड़ी अच्छी जगह है, वहाँ तुम्हें सुकून मिलेगा।
अरूप देवता किसी को मायूस नहीं करते। फिर शीला ने अरूप देवता की गैर मामूली सिफात, इसके स्थान में और इससे अपनी गहरी अकीदत के बारे में सारी तफसील जोशो खरोश से बताई। कमरा आज बहुत सजा हुआ था मगर माहौल उदास था। मैं राजकुमारी और अरूप देवता के जिक्र से तवज्जो हटाकर कुछ सोचना चाहता था। मेरे होशो हवास मुअत्तल हो चुके थे। जहन पर एक अजीब कुर्ब का आलम तारी था। फ़िक्र की कोई एक सिमत मुतय्यन नहीं होने पा रही थी। मैंने राजकुमारी की जुल्फ़ें हाथ में लेकर चूमनी शुरू कर दी। एक लम्हे बाद वो मुझे अपने बिस्तर पर खींच ले और रशीदा और इसके बच्चों का हाल सुनाने लगी। उसने राशिद हुसैन के बारे में एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया कि वो थोड़ी देर पहले उसे आंखों से महरूम और मफलूज कर आई है। रशीदा के दोनों बच्चे चल बसे हैं और रशीदा इनके गम में दीवानी हो गई है। मैं ये खबर सुनकर शर्मिंदा रह गया और मेरे जहन को इतना सुकून ज़रूर मिला कि उनका नात नहीं तो कम अज़ कम राशिद हुसैन अपने अंजाम को ज़रूर पहुँच गया। राजकुमारी अपनी कल और आज की रोदाद इस दिलनशी अंदाज से सुना रही थी और मेरी तरफ इस तरह मतवज्जा थी जैसे मैं इसे इसके इन कारनामों पर भरपूर दाद दूंगा। मैंने इसे अपने और करीब करके सत्ताइश तहसीन का इजहार किया। मैं रात भर निज़ा की कैफियत में मुब्तला रहा। राजकुमारी का नरमो गदास कुर्ब, इसका जनून और शौक़ भी मेरे मुंतशिर ख्यालात को सुकून ना पहुँचा सका। राजकुमारी शीला मेरी इस कैफियत से बहुत घबराई हुई नज़र आ रही थी। इसने यह कुर्बनाक सकूत तोड़ने के लिए कहा, बताओ प्रदीप, तुम अरूप देवता के पास कब चल रहे हो? अरूप देवता? मैंने चौंक कर उसे देखा और हसरत बड़े लहजे में जवाब दिया, राजकुमारी, कल मैं तुम्हारे पास आऊँगा और फिर हम तय करेंगे कि अरूप देवता के पास जाना मुनासिब है या नहीं। और मैं जो तुमसे कह रही हूँ, राजकुमारी जिद करके बोली, तुम एक बार चल कर देखो। काश मैं तुम्हें याद दिला सकती कि कभी तुम खुद अरूप देवता के किस कदर गुन गाया करते थे। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। आखिर मैंने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, मगर मैं तुम्हें कल बताऊँगा। मैं इतना बड़ा कदम सोचे समझे बगैर नहीं उठा सकता था। कल क्यों, अभी क्यों नहीं? राजकुमारी ने बच्चों की तरह सवाल किया। इसलिए, मैंने इसे समझाते हुए कहा, इसलिए कि मैं कुछ सोचना चाहता हूँ। मैं अपना जहन हमवार करना चाहता हूँ। इस इनकार व इकरार में सुबह होने लगी। मैंने राजकुमारी से इजाज़त चाही। इस दिन राजकुमारी के अंदर बड़ी इल्तिजा थी। वो पहले से कहीं ज़्यादा मग़मूम मालूम होती थी। चलते वक्त उसने मुझसे आइंदा शब आने का वादा लिया और मैं इसके सर्द हाथों को बोसा देकर वहाँ से बोझल कदमों से रुखसत हो गया। राजकुमारी की उदासियाँ अभी तक वहाँ मौजूद थीं। मैं कदम बढ़ाता इस वीरान हिस्से से निकलकर इस तरफ आ गया जहाँ मेरा क़याम था। मुझे यकीन था कि अकबर और समीना के लिए किसी समय होंगे जो इनके लिए मखसूस था। जिस वक्त मैं अपने गोशे तन्हाई की तरफ आया तो ठुठक कर रह गया। दुर्शवार बेचैनी से वहाँ टहल रही थी। इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो तेज़ी से मेरे करीब आकर बोली, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको पूरे किले में तलाश करती रही। मेरे जहन में तरह तरह के ख़दशात उभर रहे थे। मैं आपके लिए बड़ी परेशान थी। मेरे लिए? मैंने अजनबियत से कहा। मेरे लिए परेशान होना छोड़ दो दूरी, मुझे अब इन बातों से सदमा होता है। आप क्या कह रहे हैं? इसके अल्फाज में शिकायत, इसके एक एक लफ्ज़ में हज़ारों सवालात छुपे हुए थे। मैंने इसके चेहरे पर बहुत बेकरारी और इज़्तिराब देखा था। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सही है दूरी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं पहले ही एहसानमंद हूँ। अब तुम मेरे लिए परेशान ना हुआ करो। आपकी तबीयत तो ठीक है। ये आप कहाँ गए थे? बता कर तो जाते। मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ गया था। मैंने इसी लहजे में कहा। कहाँ? तुर्शवाल ने भोरपन से पूछा। मैं रूहों से मिलने गया था। रूहों से? कहाँ? इसने हैरत से पूछा। चंद बेताब और बेकरार रूहें हैं और तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि मैं जल्द इस जिस्म से ताल्लुक़ तोड़ रहा हूँ। मैं आलम अरवा में पहुँचकर रूहों के दायमी रफ़ाकत हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ शरीफ रूहें अज़ल से मेरे साथ हैं। मैं इनसे बिछड़ गया था, अब मैं इनसे मिल गया हूँ। बस यही मेरी रोदाद है। मैंने ज़हर खंद से कहा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, तुम ये समझती हो कि अब भला मेरा रूहों से क्या ताल्लुक़? मैं तुमसे कहता हूँ कि ज़रा शहर में जाकर देखो जहाँ वो कमीना राशिद हुसैन रहता है। वो अपनी आंखों से महरूम और सर से पाँव तक मफलूज हो चुका है। मेरी महबूब रूहों ने रशीदा के बच्चों को हमेशा के लिए इससे जुदा कर दिया
ओवन का अनाथ भी जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएगा और फिर मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। दुष्यवार ने करीब आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे सच सच बताएं कि आप कहाँ गए थे। गोया मैं अब तुमसे झूठ भी बोलने लगूंगा। मैंने हकारत से कहा, नहीं आप गलत समझे, दरअसल आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। दुष्यवार ने माजरत ख्वाना लहजे में कहा, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा दुरी, तुम जाओ और मुझे तनहा छोड़ दो। हो सके तो समीना और अकबर को साथ लेती जाओ। मेरी तुमसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि तुम इनकी निगहदाश्त करती रहना, यानी एक आखिरी एहसान तुम मुझ पर करती हो। और कर सकती हो। आपकी ऐसी हालत का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। आप तो बिल्कुल मायूस हो गए हैं, दुष्यवार ने उदासी से कहा। तुम सच कह रही हो, मैं वाकई मायूस हो चुका हूँ। एक ज़माने में मियाँ साहब मेरे हमदर्द थे, अब इन्होंने मुझसे पर्दा कर लिया है। अब्बू अल हसन और अजना की एक फ़ौज मेरी अकीदत मानती है, अब इन्होंने भी निगाहें फेर ली। मेरे तमाम अकीदतमंद मुझसे दूर हो चुके हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि अकबर और समीना भी मुझसे कतराने लगे हैं। मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं इन बदनीयत और शैतान लोगों को सज़ा देना चाहता था जिन्होंने इस दुनिया में कमज़ोर इंसानों पर जुल्म किया और अपना शौर बना रखा है। मेरे मुतल्लिक मेरे मुतल्लिकीन ने मुझसे ताउन करने के बजाय मेरे साथ मुआंदाना रवैया इख्तियार कर लिया। अब मुझे यहाँ की हर चीज़, हर बात मसनू और बेख्तियार लगती है। ये दुनिया एक नाटक है, एक धोखा है। एक तुम मेरी हमदर्द रह गई हो, तुम भी कब तक मुझसे आस लगाए रखोगी। तुम भी मैं तो अब मैं भी एक रूह हूँ, मैं भी इन्हीं रूहों में से एक हो गया हूँ या एक हो जाऊँगा। जाओ दुरी, तुम अपने बाबा के पास जाओ और जाकर शादी कर लो, अपना घर बसाओ। काश मैं तुम्हें कोई दुआ दे सकता, मगर अब तो मैं इसका भी अहल नहीं रहा। इसने आहिस्ता से इससे कहा, आपकी बातों से मेरा कलेजा फट जाएगा। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि आप इस कदर बदल जाएंगे। मेरी बात छोड़िए, मैं तो हमेशा आपके साथ रहूँगी। आप मुझे खुद से क्यों जुदा कर रहे हैं। दुर्शहवार ने रकत तमीज़ लहजे में कहा, कम अज़ कम मुझ पर तो एतमाद कीजिए। दुरी, मैंने बहुत गौर व फिक्र के बाद एक फ़ैसला किया। यकीन करो, इस दुनिया से मेरा दिल उचट हो चुका है। मैं मर जाना चाहता हूँ, मुझे मर जाने दो, मैंने टूट कर कहा। दुर्शहवार पर सख्ता तारी हो गया। वो बुत बनी मेरी सूरत तकती रही, इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे एहसास था कि मेरी इन बातों से इसके नाजुक एहसासात पर ज़रब लगी होगी, लेकिन अब अपने सर पर कोई बोझ नहीं रखना चाहता था। दुर्शहवार चंद सानिये सी जगह खड़ी रही। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। आखिर वो रोते हुए बोली, आपने खुद अपने आप पर तौबा के दरवाजे बंद कर लिए हैं। मैंने आपसे लाख कहा कि आप पहाड़ी पर वापस चलें, आप नहीं माने। आपने बुज़ुर्गों की शान में गुस्ताखी किया। आपने अपने अजीम मसलक को बड़ी आसानी से खैरबद कह दिया। जी हाँ, बिल्कुल, आपने अपने अजीम मसलक को बड़ी आसानी से खैरबाद कह दिया। आपने अपनी ग़ुलाम रूहों से अपने काम लेने शुरू कर दिए जो आपको ज़ेब नहीं देते थे। आपने खुद कब किसी का ख्याल किया है। आप बाबा जान को भूल गए और इंतकाम के जज्बे में इस कदर आगे बढ़ गए कि आपने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आपकी वजह से कितने बेगुनाह इंसानों का खून हुआ, कितने अकीदतमंद आपकी दुआओं से महरूम रह गए। आपने खुद अपना आला और मुक़द्दस शार छोड़ दिया। आपने नमाज तक छोड़ दी। न जाने कि आपको क्या हो गया है। दुर्शहवार एकदम फट पड़ी। तुम मुझ पर फ़र्द जुर्म आयद कर रही हो, मैंने तंज़न कहा। ये फ़र्द जुर्म नहीं, हक़ाइक़ हैं। वो हकीकतें जो आप जैसे आलम व फाजिल बुज़ुर्ग को ज़ाया कर गईं। दुर्शहवार के लहजे में तल्ख़ी पैदा हो गई थी। मैं रात भर जागता रहा हूँ दुर्री, अब तक जो हुआ सो हुआ। अब मेरी वापसी मुमकिन नहीं है। मैं सोना चाहता हूँ, तुम इस वक्त मुझे सोने दो। कुछ और फैसले करने के लिए मुझे तन्हाई की ज़रूरत है। खुदा के लिए तुम चली जाओ। ये बात मैंने बड़ी तल्ख़ी और सख्ती से कही थी। फिर मैंने अपने चेहरे पर चादर डाल ली और दुर्शहवार की मौजूदगी से बेपरवाह होकर सो गया। फिर मुझे नहीं मालूम कि वो कब वहाँ से गई। मुझे कोई 10 बजे सुबह अकबर ने अचानक जगाया।
रात भर की बेदारी की वजह से अब तक मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। चुनांचे अकबर की ये जसारत मुझे बुरी लगी। मैं इसे झिड़क देना चाहता था लेकिन जब्त कर गया। मैं कुछ कहे बगैर अपने जिस्म पर से चादर हटाकर उठा और किले के बाहर दरिया का रुख किया। वहाँ के नीले और साफ शफाफ पानी में नहाकर मेरे जिस्म में किसी कदर चुस्ती आकर मैंने किले में आकर नाश्ता किया। समीना और अकबर के तेवर से मालूम होता था जैसे वो कोई अहम बात कहने के लिए मेरी फरागत के मुंतज़िर थे। दुर्शवार एक सतून से सर टिकाए उदास और मुस्महिल खड़ी थी। इसका शादाब चेहरा खमलाया हुआ था। अकबर और समीना भी पहलू बदल रहे थे। इन तीनों से बेपरवाह होकर मैंने नाश्ता किया और नाश्ते में मसरूफ़ रहा। जब मैं फ़ारिग हो गया तो अकबर मेरे करीब आया और किसी कदर बेनियाजी से कहने लगा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहो, मैंने मुख्तसरन जवाब दिया। मुझे तवक्का थी कि वो बैरिस्टर राशिद हुसैन के बारे में कुछ कहेगा। शाहिद मियाँ, बातें तो बहुत हैं लेकिन अब मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा। मुझे अब अपनी दोस्ती पर एतबार नहीं रहा और शायद अब वो लम्हा आ चुका है कि मैं दोस्ती के तकाजे पूरे ना कर सकूं। मैंने इसकी बात काट कर कहा, साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? आज का दिन मेरी ज़िंदगी का अहम दिन है। तुमसे कुछ खुलकर बातें हो जाएं तो अच्छा है। मैं भी कुछ अहम फैसले करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है तुम अपने फ़ैसले करना चाहते हो। तुमने फ़ैसले तो बहुत पहले कर लिए थे। तुम्हारी इसी गलती तंज़ो फ़िक्र का खुमियाजा तो हम सबको भुगतना पड़ रहा है। अकबर के लहजे में आज बड़ी तंदी और तुष्टी थी। मुझे एहसास है कि तुम सबको मेरी वजह से मसाइब का सामना करना पड़ा। मैं तुमसे माज़रत ख्वाह हूँ। अगर तुम मुझे माफ़ कर सकते हो तो कर दो, मैंने तंज़न कहा। लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि तुम लोग मेरे साथ रहकर मज़ीद मसाइब उठाने के बजाय मुझसे दूर हो जाओ। इसी में तुम्हारी आफियत है और इसी तरह तुम मज़ीद मसाइब से निजात पा सकते हो। मैं यही बात तुमसे कहना चाहता था लेकिन मेरा ख्याल है आखिरी बार मुझे तुमसे एक इल्तिजा करने का मौका नहीं खोना चाहिए। इसके बावजूद कि अपनी दरख्वास्त की बेअसरी से बेखबर हूँ, फिर भी मैं तुमसे ये दरख्वास्त करूँगा कि तुम अपने तौर तरीक़, फ़िक्र और अंदाज़ पर नज़रसानी कर लो तो बेहतर है। अकबर ने यह दरख्वास्त इसी लहजे में की थी। तुम्हारे मशवरे का शुक्रिया, मैं ज़रूर नज़रसानी करूँगा, मैंने इसकी बात को अहमियत ना देते हुए कहा। मैं वो बात ज़रूर कहना चाहता हूँ जो तुमसे जुदा होते वक्त दोस्त और भाई होने की हैसियत से मुझे कहनी चाहिए, नहीं तो मेरे दिल में हमेशा एक खलिश रहेगी। सुना है तुमने बैरिस्टर राशिद हुसैन की आंखें बेनाई से महरूम कर दी हैं और इसका जिस्म मफलूज कर दिया है। मैं उसे तुम्हारी सफला ख्वाहिशात की इंतहा कहूँगा। तुमने रशीदा के मासूम बच्चों को ज़िंदा दरगोर कर दिया। इस तरह तुम्हारी इंसानियत, सोच, जज्बा इंतकाम को तस्कीन मिल गई। अब इसे धमकी ना समझो तो मैं कहूँ कि तुम मोनकर नाथ को जिच नहीं कर सकते। इसकी वजह ये नहीं कि तुम अपनी फजीलतें खो चुके हो, बल्कि आई रिपीट, इसकी वजह यह नहीं कि तुम अपनी फजीलतें खो चुके हो, बल्कि इसका सबब यह है कि बुजुर्गाने दीन को तुम्हारी सज़ा और इंतकाम का ये अंदाज़ पसंद नहीं। तुम बार बार नाकाम हुए हो, इस ख्याल को दिल से निकाल दो तो बेहतर है। तुम पस्ती के रास्ते पर इतने दूर चलने के बावजूद तौबा कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ भी ना मिला तो भी कम से कम तुम्हारा दिल तो इस बात पर मुतमईन रहेगा कि तुमने अपने तौर पर गुनाहों की माफ़ी चाही है। अकबर, मैंने गरज कर कहा, ये बातें सुनते सुनते मैं थक चुका हूँ। अब मेरे लिए इसमें कोई कशिश नहीं रही, मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं। मैंने अलग सुबह दुश्वार को बताया था कि मैं क्या चाहता हूँ। मौत मेरी मुंतज़िर है। अब नसीहतों का वक्त आ गया है मेरे दोस्त, बातें कुछ और हो गई हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। फिर मैंने अपने लहजे में नरमी पैदा की, जाओ समीना के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करो। दुश्वार तुम्हारे साथ है, इनकी मौजूदगी में तुम पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। मगर हम तुम्हें छोड़कर कैसे जाएं? अकबर ने यह बात जज्बात में डूबकर कही। तुमने तो हमें कहीं का ना रखा। तुम जा सकते हो, मैं खुद आज ये या कल ये किला छोड़ दूंगा, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। क्या तुम मुझे नहीं बताओगे तुम कहाँ जाना चाहते हो? अकबर ने नरमी से कहा। ये बात मुझसे ना पूछो अकबर, मुमकिन है कि आइंदा हमारी तुम्हारी मुलाकात कभी ना हो। हमें खुश दिली के साथ एक दूसरे से जुदा होना चाहिए, मैंने हसरत से कहा।
अकबर मेरे इस लहजे पर गिरिया करने लगा। इसकी सारी कदूरत और बयान की तलखी मेरी शिकस्ता गुफ्तगू के बाद एकदम कफूर हो गई। दुर्शवार सरासीमा खड़ी मुझे देख रही थी। वो कुछ नहीं बोल सकी। दूसरी तरफ समीना अपने बाप की तबाही का हाल सुनकर आहोजारी कर रही थी। इस वक्त सारा माहौल सोगवार हो गया था। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में देखना नहीं चाहता शाहिद मियाँ, अब बहुत हो चुका। अब भी तुम मान जाओ और हमारे साथ चलो या फिर। अकबर ने इस रूह फरसा माहौल का सकूत तोड़ा। अकबर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी तो मैंने कहा, फिर तुम कुछ कहते कहते खामोश हो गए थे। क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, तुमने कहने के लिए छोड़ा ही क्या है? अकबर ने मुंतशिर और परेशान लहजे में कहा। ठीक है, फिर हम भी यहाँ से नहीं जाते। हम इसी किले में मसूर रहेंगे और तुम्हारी तज़किया नफ्स की दुआएं करते रहेंगे। हम इस हालत में तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकते। नहीं अकबर, मैं खुद यहाँ से जाने वाला हूँ। बाखुदा मैं तुमसे खुद कहने वाला था कि तुम दुश्वार के साथ चले जाओ। तुमने बसात से बढ़कर मेरा साथ दिया है। मैंने तंजन नहीं बल्कि हकीकी तौर पर कहा था और एहसानमंदी से ये जुमले अदा किए थे। हम दोनों में इस मसले पर बहुत देर तक बहस व तकरार होती रही। अकबर ने मेरी मुतगैर हालत देखकर बैरिस्टर राशिद हुसैन के बारे में फिर कोई जिक्र नहीं किया। मैंने तय कर लिया था कि आज मैंने बहर सूरत रुखसत कर दूंगा। अकबर शुरू में तो बहुत तल्ख व तुर्श रवैये के साथ आया था, मगर मेरी उदास गुफ्तगू सुनकर इसके सारी तल्खी और तेज़ आंसू या तेज़ी से बहने वाले आंसू इल्तिजाओं में ढल गए। वो फूट फूट कर रोने लगा। इसने आखिर तक मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने इसकी कोई बात ना मानी। दोपहर तक मैं और वो एक दूसरे से उलझे रहे। अकबर आखिर को मैंने इस अमर पर आमादा कर ही लिया कि वो किला छोड़ दे। मैंने इससे कहा कि भला तुम कब तक मेरा इंतज़ार करोगे? जब अकबर ने चारोना चार मेरे शदीद इसरार के बायस जाने पर आमादगी जाहिर कर दी तो मैंने दुश्वार की तरफ देखा। मुझ में इससे बात करने की हिम्मत नहीं थी। पहली बार मुझे इस पर बहुत तरस आया और मेरा जी चाहा कि मैं इसे गले लगाकर रुखसत करूं, खूब रोऊं और कहूं कि मेरी जान अलविदा, मेरी दुर्री अलविदा। लेकिन मैं कुछ भी ना कह सका। मैं बस इसे देखता रहा। वो भी मुझे सिर्फ टिकटिकी बांधे देखती रही। इसकी आंखों में हज़ारों शिकवे थे, लाखों गिले थे। आई रिपीट, इसकी आंखों में हज़ारों शिकवे थे, लाखों गिले थे। दर्जनों के वो जिन्नों के एक आला कबीले की हसीन और जमील लड़की थी। वो मुझसे मोहब्बत की दावेदार थी, जिसने मेरी खातिर अपने बाप और कबीले को छोड़ दिया था। वो मुझसे रुखसत हो रही थी। मुझे एहसास था कि वो मेरी और इसकी आखिरी मुलाकात है। इस बर्ताव के बाद अब वो मुझे कभी नहीं मिलेगी।